चित्रकूट प्रकृति की कीर्ति है तो भक्ति और भाव का राग तीर्थ भी। चित्रकूट संतों का सानिध्य है तो चित्त को अपने में रमाकर बैरागी बनाने वाला बैराग संदीपनी भी है। चित्रकूट कामदगिरी का शिखर और सुंदर पर्वतमालाओं की मनोहर और मनोरम श्रृंखला है तो गंगा की प्रतिष्ठा से सुशोभित मां मंदाकिनी। चित्रकूट आर्थिक विपन्नता है तो सांस्कृतिक और धार्मिक संपन्नता का अनूठा अद्वितीय और अतीत वर्तमान भी। चित्रकूट श्रम है, आश्रम है, चित्रकूट मस्ती है, चित्रकूट मलंग है, चित्रकूट साधना है, आराधना है, चित्रकूट घाटों का साक्ष्य है, जितना सूक्ष्म है उतना ही विराट है। चित्रकूट अकेला है, चित्रकूट मेला है। जो स्वयं को विसर्जित करना चाहता हो उसके लिए है चित्रकूट, और जो स्वयं को सर्जित करना चाहता हो उसके लिए है चित्रकूट। चित्रकूट चिंता हरण भी है और विपदा हरण भी। शायद इसीलिए रहीमदास जी ने बहुत खूब लिखा है, चित्रकूट में रम रहे रहमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है वह आवत इस देश। महाकवि बाबा तुलसीदास के लिए चित्रकूट औषधि है तो चित्रकूट ज्ञान पिपासियों के लिए ऋषि है। आध्यात्मिक केंद्रों की साधना को शिखर तक पहुंचाने के लिए गुरु है तो चित्रकूट समस्त मनोकामनाओं की कामदगिरी के नाम से शोभित चिंतामणि। हेलो मित्रों, नमस्कार, जय जय बुंदेलखंड। आज हम बुंदेलखंड की तीर्थ भूमि चित्रकूट धाम की बात कर रहे हैं। करवी से 8 किलोमीटर दूर और सतना से बस के द्वारा 80 किलोमीटर दूर की यात्रा करके आप पहुंच सकते हो चित्रकूट बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर। इसके बाद आप टेम्पू आदि के द्वारा पहुंच सकते हो चित्रकूट के प्रवेश द्वार रामघाट पर। तो चलिए हम भी चलते हैं और शुरुआत करते हैं आज के यात्रा की, और वह भी रामघाट से। चित्रकूट भक्तों, श्रद्धालुओं, साधकों एवं सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जाना जाता है तो वहीं पर आध्यात्म और ज्ञान के पिपासुओं के लिए चित्रकूट बहुत ही आध्यात्मिक शिखर का शक्ति केंद्र भी है, तपस्या का तपस्थली भी है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के 11 साल और 7 माह के आध्यात्मिक वातावरण का परिणाम भी है। चित्रकूट की शुरुआत प्रवेश द्वार के रूप में रामघाट को माना जाता है। जब हम रामघाट आते हैं तो रामघाट में स्नान करके राम तत्व में थोड़ा सा रमण करते हैं और इसके बाद दर्शन करते हैं मत्त गजेंद्रनाथ के रूप में विराजित भगवान शिव जी को, जिन्हें ब्रह्मा जी ने चित्रकूट का क्षेत्रफल नियुक्त किया था और नाम पड़ा था मत्त गजेंद्रनाथ। भगवान श्री रामचंद्र ने भी मत्त गजेंद्रनाथ जी की आज्ञा से ही चित्रकूट में पर्णकुटी बनाई थी और चित्रकूट में निवास किया था। पास में ही यहाँ दिन के समय तो जरूर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन रात को भक्तों को देख कर के लगता है कि चित्रकूट आध्यात्मिक तेज पुंज भी है, जहाँ पर
दूर दूर से आ रहे भक्तों और श्रद्धालुओं का मेला अपने आप में एक महाकुंभ सा दृश्य उत्पन्न करता है। और अगर यह दिन कार्तिक मास की अमावस्या का हो तो एक दीपक रखने के लिए उतावले हुए भक्तों का, चारों ओर से चमकते हुए दीपकों का मनोरम दृश्य और अद्वितीय छटा। और इसी घाट पर याद आते हैं बाबा तुलसीदास जी महाराज, जहाँ पर उन्हें भगवान रामचंद्र जी के दर्शन हुए थे। कहा जाता है भगवान श्री रामचंद्र जी तिलक करके हर बार चले जाते थे, लेकिन उन्हें बाबा तुलसीदास जी समझ नहीं पाए। तब वृक्ष की ऊपर विराजित एक प्रेत आत्मा ने उन्हें बताया कि आप हनुमान जी की मदद लीजिए, और उन्हें हनुमान जी के संकेत बताए। बाबा तुलसीदास जी ने यह सुना तो बहुत ही ज़्यादा विचलित और भक्तराज हनुमान जी से मिलने के लिए लालायत हो उठे। इधर उधर नदी नाले तालाब भागते जा रहे हैं, और बताया कि हनुमान जी उनके पास रहते हैं, तो और भी ज़्यादा आतुर हो गए, शोकातुर हो गए रामचंद्र जी से मिलने के लिए। तब हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि आप श्री रामचंद्र जी से राम घाट पर मिल लीजिए। बाबा तुलसीदास जी वहाँ पर तिलक लगाते जाते हैं, और जो भी आता है वहाँ पर तिलक को अपने माथे पर लगा के चले जाते हैं, लेकिन तुलसीदास जी समझ नहीं पाते। तब हनुमान जी उन्हें याद दिलाते हैं जहाँ के विषय में कहा गया है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। इसी स्थान पर बाबा के दर्शन होते हैं, और इसके बाद हम जाते हैं कामता नाथ जी महाराज के दर्शन करने के लिए कामदगिरी पहाड़ के ऊपर, जिसे पहले चित्रकूट गिरी के नाम से जाना जाता था। और यह संपूर्ण क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजनीतिक सीमाओं के मध्य पड़ता है, लेकिन आध्यात्म तो सीमाओं से परे है। भक्तगण 2 से 2.5 किलोमीटर जाकर के कामदगिरी पर्वत के कामता नाथ जी महाराज के दर्शन करने के लिए परिक्रमा लगाते हैं, साधना करते हैं, पैदल चलते हैं, कुछ दंडवत चलते हैं, कुछ भगवान के राम में मगन होकर के राम को हर योगियों के हृदय में रमण कराने के लिए, हर भक्तों में रमण कराने के लिए प्रार्थना करते हुए चलते हैं, जहाँ पर हमें अनेकों मनोरम स्थलों के दर्शन होते हैं। संपूर्ण कामदगिरी पर्वत के 4 द्वार हैं जिनके हम दर्शन करते हैं, और यह चारों द्वार धर्म के चारों अर्थों को हमारे सामने लाकर के खड़ा कर देते हैं। इसके बाद परिक्रमा करते हुए अनेकों पहाड़ियों का भी भ्रमण करते हैं। पहाड़ियों की धाराओं के रूप में जाना जाता है चित्रकूट। चित्रकूट की ही मार्ग में कामधेनु माता का स्थान, जो पहले था अब वह सुरागऊ के नाम से जाना जाने लगा। देवताओं ने मदद की थी और कामधेनु माता को समर्पण किया था भगवान राम के लिए। आज कामधेनु गाय तो नहीं, लेकिन उनकी प्रतिमा है, और भगवान कामतानाथ जी का भोग भी गाय के ही दूध से बनता है। परिक्रमा मार्ग में ही चलते हुए आप पहुंचेंगे लक्ष्मण पहाड़ी, जहां पर ऊपर जाकर के प्राचीन चरण लक्ष्मण जी की भी देखिए, और यहाँ पर विस्तृत रूप से फैले हुए इन पत्थरों को देख करके अवश्य 4 पत्थर उठाइए। अगर कामना हो घर बनाने की तो भगवान लक्ष्मण जी की कृपा से जरूर आपका घर बन जाएगा, ऐसी मान्यता है। इसके बाद अब आप यहाँ पर जो देख रहे हो, यह बरहा के हनुमान जी हैं, जहाँ
सद्गुरु सेवा ट्रस्ट के संस्थापक सद्गुरु जी महाराज रणछोड़ जी को दर्शन हुए थे। यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हनुमान जी के दर्शन हुए थे और इसके बाद यह जो आप वृक्ष देख रहे हो, यह प्राचीन वृक्ष है जिसे अपने ही हाथ से बाबा तुलसीदास जी ने रोपित किया था और इसके कुछ अवशेष ही बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें स्मृति दिलाती है उस समय के अतीत का कितना ही गौरवशाली धार्मिक इतिहास। दंडवत करते हुए भक्तों के साथ मेला का आनंद लेते हुए भगवान की राम नाम की धुन में नाचते गाते जीवन सार्थक करते हुए परिक्रमा मार्ग में चलते चलते जाने भी नहीं जाओगे और आप पहुंच जाओगे ऐतिहासिक स्मरणीय भाई प्रेम का स्थान भरत मिलाप की ओर। जी हाँ, भरत मिलाप में आप देखोगे किस तरह भगवान रामचंद्र जी और भरत जी का मिलाप होता है। यह स्थान भी परिक्रमा मार्ग पर ही पड़ता है और परिक्रमा मार्ग के बाद आप सीधे चलते हुए चले जाओगे अन्य अन्य स्थानों पर। लेकिन हमारी तो समय सीमा है, वीडियो की एक निश्चित समय के अंतराल में हम आपको अवश्य दिखाएंगे। जानकी कुंड भी दिखाएंगे, हनुमान धारा भी दिखाएंगे और जितने भी गुप्त गोदावरी से लेकर के चारों धाम की यात्राओं की शुरुआत होगी वह सभी हम आपको बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले तीर्थ स्थलों को दिखाएंगे। तब तक के लिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जय बुंदेलखंड।